सबसे पहले बात होगी भारत जोड़ो यात्रा की। मालाखेड़ा में कांग्रेस की महारैली, सभा में जुटने लगा जन सैलाब। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत सभा को संबोधित करेंगे। और देखिए सभा की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, भंवर जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। सभा स्थल पर बनाए गए हैं 3 मंच। एक मंच पर मौजूद रहेंगे राहुल गांधी, मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेता। साइड के मंचों पर एक तरफ बैठेंगे भारत यात्री, दूसरे मंच पर मंत्री, विधायक और बोर्ड निगम के अध्यक्ष रहेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का आज बांदीकुई से अलवर में प्रवेश हुआ है। और ये महारैली क्यों कही जा रही है, उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों का जुटना शुरू हो चुका है, या फिर यूं कहें कि लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि समय लगभग हो चुका है। राहुल गांधी का संबोधन होगा इस महारैली में। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम दिग्गज नेता इस रैली में मौजूद रहेंगे। लेकिन खास बात यह है कि कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई, तब से लेकर अब तक की सबसे बड़ी महासभा, अब तक की सबसे बड़ी आम सभा राहुल गांधी की है। और यहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, ऐसा दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। और ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा कि जितना दावा किया गया है, क्या उतनी संख्या में लोग पहुंचते हैं या फिर उससे भी ज्यादा संख्या में लोग इस रैली में पहुंचते हैं। क्योंकि कांग्रेस इससे रैली नहीं बल्कि रैला कह रही है, वो इसलिए क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटने वाले हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी कांग्रेस का ही है। क्योंकि कन्याकुमारी से जब यात्रा निकली थी, चंद यात्री राहुल गांधी के साथ आगे जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई, कारवां बढ़ता गया, वैसे वैसे लोग भी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ते चले गए। फिर अगर अलग अलग राज्यों की बात की जाए, वहां से यात्रा निकली, उसके बाद लोगों का हुजूम भी उमड़ता चला था। लेकिन जब राजस्थान में ये भारत जोड़ो यात्रा आई, तो यहाँ पर क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद यात्रा ने राजस्थान में प्रवेश किया था, और उसके बाद क्योंकि एक तरीके से कमलनाथ की तरफ से चुनौती भी दी गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि जितना प्यार मध्य प्रदेश में इस यात्रा को मिला है, उतना राजस्थान में नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने चुनौती को स्वीकार किया था और कहा था कि देखा जाएगा और देखिएगा कि कितना प्यार भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में मिलेगा। क्योंकि अब ये समझ लीजिए, क्योंकि अंतिम पड़ाव पर है भारत जोड़ो यात्रा। प्रताप सिंह खाचरेवास को आप देख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं वो। आज कांग्रेस का मंच आप देख रहे हैं, जो राहुल गांधी खुलकर अपनी बात कहते हैं और जिन्होंने पूरे देश को आह्वान करके कहा, तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी आन बान और शान है, तिरंगे के सम्मान के लिए मैं लड़ सकता हूं, मर सकता हूं, लेकिन झुक नहीं सकता। वो राहुल गांधी राजस्थान की वीरों की धरती पर पद यात्रा करने के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपको महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से बचाने के लिए राजस्थान की धरती से गुजर रहे हैं। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, दोनों हाथ ऊपर करके राहुल गांधी जी का ताली बजाकर स्वागत करें। उनके आने से पहले हम सब की जिम्मेदारी बनती है, मंच पर हमारे बीच में दिग्विजय सिंह जी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जयराम जी रमेश साहब, पवन खेड़ा जी, विश्वेंद्र सिंह जी, जुबेर खान साहब, मोहन प्रकाश जी, धीरज गुजर जी, कुलदीप इंदौरा जी, शकुंतला जी, महेंद्र चौधरी जी, महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय, रमेश मीणा जी और तमाम कांग्रेस परिवार के लोग बैठे हुए हैं। आप एक बात मानकर चलिए, पूरे हिंदुस्तान को यदि आपको देखना है तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस का मंच देख लो, आपको पूरा हिंदुस्तान नजर आएगा। हर धर्म, जाति, हर प्रांत और हर भाषा का जहां सम्मान होता है, वही मेरा तिरंगा कांग्रेस का मंच होता है। क्योंकि लोग जानते हैं कांग्रेस भेदभाव नहीं करती, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। लोग आ रही है, सामने प्रताप सिंह बोल रही हो, मन देखो ना कहीं को नहीं हो रही हो बठी ने। जितने भी लोग बैठे हैं वो तय कर लो, ये राजस्थान सूरजमल की धरती है, और इस अलवर की धरती पर राहुल गांधी जी ने
सभा को संबोधित करने का फैसला लिया। एक बात तो तय हो गई, आप भी तय कर लो, जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और राजस्थान में प्रवेश करने लगे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जयपुर में आए। और आप सुन लो, जेपी नड्डा जी जब जयपुर में आए तो कुर्सियां खाली, राहुल गांधी सड़कों से गुजर रहे हैं तो राहुल गांधी की सड़कों पर लोग अपने पांवों में पहिया लगाकर राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। लेकिन जो बीजेपी ने जन आक्रोश रथ निकाले हैं, उन जन आक्रोश रथों के पहिए निकालकर जनता ले गई और जन आक्रोश के रथ पत्थरों पर खड़े हुए राजस्थान के हर गांव और शहर में। ये इसलिए हुआ है क्योंकि देश जानता है कि इस देश से धोखा किसने किया। एक ही आवाज आई, भाइयों बहनों चिंता मत करो, 15 लाख और अच्छे दिन लेकर आऊंगा। नोटबंदी के बाद कहा 50 दिन दे दो, देश बदल दूंगा। देश नहीं बदला। तो देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा का वो जिक्र कर रहे थे कि जनता में कोई आक्रोश नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से विफल है भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा। ये प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने कहते हुए सुना। लेकिन चलिए बात अब इस भीड़ की कर लेते हैं, इस रैली की कर लेते हैं और इस जनसभा की कर लेते हैं, जहां पर अपार भीड़ जुटी हुई आपको नजर आ रही है। दरअसल इस तरीके से जब रैलियां होती हैं, महासभा होती है, तो एक मैसेज तो होता ही है, लेकिन उससे बड़ी बात भी ये होती है कि नजरें सभी की रहती है कि लोग कितनी संख्या में जुटे हैं। और इस महारैली पर भी हर किसी की नजर है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की तमाम बातें विपक्ष की तरफ से कही गई कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है, इस तरीके की बातें जब निकलकर सामने आती है, लेकिन दूसरी तरफ जब कांग्रेस की ये महारैली होती है तो यहाँ से ये मैसेज भी दिया जाता है कि यहाँ कोई दिखावा नहीं है, बल्कि यहाँ सब कुछ ठीक है। और उसी की गवाह ये भीड़, ये रैली, ये जनता। मालाखेड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहीं पर ये रैली आयोजित है जहां पर राहुल गांधी इस जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके लिए 3 मंच भी बनाए गए हैं। एक साथ मंच साझा करेंगे राहुल गांधी, मुख्यमंत्री और तमाम दिग्गज। दूसरा मंच भी तैयार किया गया है जिस पर यात्री बैठेंगे। लेकिन खास इसलिए भी है सुनना कि राहुल गांधी क्या कहते हैं यहां से, क्योंकि इससे पहले जब राहुल गांधी प्रेस से मुखातिब हुए थे, जब सवाल पूछे गए थे राहुल गांधी से, तो कुछ सवालों का जवाब उन्होंने अलग ही अंदाज में दिया था। होगी, राजीव जी की हत्या होगी, महात्मा गांधी जी का गोली लाग गई, सरदार बेन सिंह जी का गोली लाग गई, मन तो आप बात बता दो, कांग्रेस का नेताओं पर गोली चाले, हाँ बीजेपी वाला ने कोई मारे ही को नहीं। ई वास्ते को नहीं मारे क्योंकि बीजेपी देश ने तोड़वा को काम कर रही है। बीजेपी के वास्ते लोग बात करें। भारत जलाओ पार्टी, भारतीय दंगा पार्टी, देश में बाहर एक नयो काम चालू हो गयो। काल मैंने अखबार वाला पूछ लिया जयपुर में कि साहब आप पठान पिक्चर आई है, ई के ऊपर था को कहीं कहनो है थे। एक बात बताओ, हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री बीजेपी को, हिंदुस्तान की सरकार बीजेपी की, लोकसभा में बीजेपी, सारा अफसर बीजेपी का, तो पठान पिक्चर सेंसर बोर्ड बीजेपी को, पठान पिक्चर पास करवाना बीजेपी आड़ा और बाहर घोड़ो करवाना भी बीजेपी आड़ा। अरे कोई कमी पिक्चर में तो मोदी जी रोक देता, कुण नटरियो था ने, ना तो मैं पिक्चर बना रिया, ना हीरो हीरोइन ले रिया, पिक्चर थे बनाइयो। और सुन लीजिए,
सब बात एक तय कर लो। अब राजस्थान में एक ही बात चल रही है, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, जीवन जय या मरण होगा, लेकिन राहुल गांधी के हाथों से देश में बीजेपी के जुल्म का अंत होगा, ये तय है। दुनिया की कोई ताकत राहुल गांधी को झुका नहीं सकती। हमारे जैसे नौजवान, ये धीरज गुजर, जुबेर खान, हरीश चौधरी, एक भी मंच मैंने आप बता दो पूरा हिंदुस्तान है, थाने कहीं चाहिए, लोग हमें प्यार और प्रेम रहे, गांव में बार घोड़ो नहीं रहे, मारो गांव खाचरियावास, खाचरियावास 800-900 बरस पहली बने हो। देश की आजादी ने तो 75 बरस हुआ है। ये हिंदुस्तान सतयुग में भी था, जब भगवान नहीं आए थे। त्रेता में भगवान राम आए, द्वापर में भगवान कृष्ण आए, लेकिन